हेलो गाइस, कैम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों फ्यूल सेल और कोरोजन। दोस्तों, हमने बैटरीज़ के केस में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को स्टडी कर लिया है। प्राइमरी सेल में हमने फ्रेंड्स ड्राई सेल और मरकरी सेल के बारे में स्टडी किया था। सेकेंडरी सेल के केस में हमने केवल एक ही सेल स्टडी किया था, दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। क्लियर है नहीं है ये फ्रेंड्स? हम सेकेंडरी सेल का एक और एग्जांपल आज देखेंगे, निकेल कैडमियम सेल, निकेड जिसे बोल देते हैं, और नई टेक्नोलॉजी का सेल दैट इज़ फ्यूल सेल, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स कोरोजन एज वेल एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक हमारा सेकेंडरी सेल का। नेक्स्ट निकेल कैडमियम सेल, इसको निकेड बोल देते हैं दोस्तों। निकेल कैडमियम सेल को निकेड सेल बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं इसमें फ्रेंड्स, मैंने जो भी सेल आपको, हमने जिन सेलों के बारे में भी, जिन बैटरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तरह से नोटेबल पॉइंट्स थे, उनमें था हमारा इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। क्लियर नहीं है ये? हमें तीन चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान रखनी थी किसी भी सेल के लिए। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और तीसरा हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या निकल के आते। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। यदि मैं निकेल कैडमियम सेल में दोस्तों बात करूँ, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करें तो इन तीनों चीज़ों में हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स, कैडमियम जो रहता है, कैडमियम का जो कंटेनर रहता है, रॉड रहते हैं, वो फ्रेंड्स एनोड का काम करते हैं। कैथोड निकेल का ऑक्साइड रहता है फ्रेंड्स, और KOH या फ्रेंड्स आपका NaOH फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। क्लियर है नहीं है ये? विशेष तौर पे ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो यही हैं दोस्तों कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बात करते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की। तो फ्रेंड्स एनोड पर यदि हमें देखा जाए तो एट एनोड पर फ्रेंड्स, एनोड पर कैडमियम है, ऑक्सीडाइज्ड होगा CD फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ये CdOH के होल ट्वाइस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ऑक्सीडेशन। बात करते हैं दोस्तों कैथोड के लिए। तो कैथोड के केस में निकेल का ऑक्साइड है हमारे पास, ये दोस्तों लिक्विड वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये भी निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? यहाँ पर इसका रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर निकेल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर है दोस्तों +4, और यहाँ पर कितना आ गया +2, रिडक्शन। क्लियर है नहीं है? ओवरऑल रिएक्शन में ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या निकल के आएगा कैडमियम सेल के लिए दोस्तों, CD + NiO2 प्लस आपका दोस्तों H2O। H2O को बैलेंस एक बार कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये ओके, क्या बनेगा आपका CdOH का होल ट्वाइस प्लस आपका NiOH का होल ट्वाइस। ओके, ये हमारी नेट सेल रिएक्शन रहेगी निकेल कैडमियम सेल के लिए। ओके, कोई खास नहीं है, आपको मैंने फिर से रिपीट करना है। आपको तीन चीज़ें ध्यान देनी है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एनोड के केस में बात करें तो कैडमियम रहेगा, कैथोड के केस में हमारा निकेल का ऑक्साइड रहेगा, NaOH या KOH इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। क्लियर है नहीं है? ये मेन चीज़ जो है वो है सेल रिएक्शन। पूछा भी जाता है एग्जाम में, डिस्कस द सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन निकेल कैडमियम सेल, तो हमें ये सेल रिएक्शन राइट करनी होती है। इज़ दैट क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम फ्यूल सेल की, जिसको बेकन सेल के नाम से भी जाना जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी का सेल है फ्यूल सेल। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसके लिए डेफिनेशन पर। तो फ्यूल सेल जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, नहीं है, जिसमें फ्यूल के जलने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल।
इज़ दैट क्लियर। तो फ्यूल सेल में फ्रेंड्स हमारा यदि हम फ्यूल की बात करें कि किस सब्सटेंस को एज ए फ्यूल लिया जाता है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों फ्यूल सेल के केस में आपका हाइड्रोजन, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रेंड्स आपका मीथेनॉल को भी एज ए हम फ्यूल यूज़ करते हैं। क्लियर है नहीं है ये फ्यूल सेल में एज ए फ्यूल। इसके अलावा यदि हम अपने सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर हमारे यहाँ है दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल डिस्कस करने को मिलता है हमें। तो इसमें भी वही चीज़ है, जब हम इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं तो फिर से हमारे पास 3 चीज़ें नोट करने लायक होती हैं। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, क्लियर नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है हमने, और उसके बाद हमें सेल रिएक्शन राइट करने होते हैं। इसमें बात करूं मैं दोस्तों तो एनोड कंपार्टमेंट से यदि इसमें थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कंटेनर जो रहता है, कंटेनर में रॉड जो रहते हैं इलेक्ट्रोड फ्रेंड्स ग्रेफाइट के रहते हैं, पोरस इलेक्ट्रोड रहते हैं ग्रेफाइट के, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं दोस्तों। अलग अलग गैसों के लिए कंपार्टमेंट रहते हैं एंट्री के लिए फ्रेंड्स। इसमें ये मान लीजिए फ्रेंड्स एनोड कंपार्टमेंट है, कैथोड कंपार्टमेंट है। तो एंट्री के लिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस जो रहती है वो एनोड कंपार्टमेंट से एंट्री कराई जाती है। ऑक्सीजन गैस जो रहता है फ्रेंड्स कैथोड कंपार्टमेंट से उसका एंट्री होता है। एंड एट लास्ट जो बाई प्रोडक्ट बनता है फ्रेंड्स वो रहता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर नहीं, बाई प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। क्लियर, ये हमारे रहते हैं दोस्तों पोरस ग्रेफाइट रॉड। क्लियर है नहीं है ये जो इन गैसों की एंट्री कराते हैं। क्लियर है ये। तो इसमें यदि मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो आप समझेंगे कि कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर इंसुलेटिंग मटेरियल containing 2 porous graphite rod, okay, hydrogen gas feed at anode compartment in the cell and oxygen gas feed at cathode compartment, sodium hydroxide or potassium hydroxide used as electrolyte। as a result of combustion of these two gases, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कंबशन होता है तो वाटर फॉर्म बाई प्रोडक्ट। क्लियर नहीं है ये, कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी इसमें से रेजिड्यू नहीं निकलता। क्लियर नहीं है ये, इसलिए इसका पॉल्यूशन फ्री वर्किंग भी होता है, वो हम एडवांटेज में देखेंगे। फिलहाल इसके लिए अगर हम रिएक्शनों की बात करें, सेल रिएक्शंस की बात करें फ्रेंड्स, तो सेल रिएक्शन एट एनोड कंपार्टमेंट पर एनोड से हमारा हाइड्रोजन गैस का एंट्री हो रहा है फ्रेंड्स, H2 गैस। क्लियर है नहीं है ये, H2 गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट के साथ दोस्तों OH नेगेटिव के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है 2H2O में। क्लियर है नहीं है ये, प्लस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन। बात करते हैं फ्रेंड्स कैथोड कंपार्टमेंट में, तो कैथोड कंपार्टमेंट में क्या है हमारा ऑक्सीजन लिक्विड H2O के साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्रेंड्स ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है भैया। क्लियर नहीं है ये, यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ओके, यस यस यस, यहाँ पर फ्रेंड्स 2H2O रहेगा, यहाँ पर 2H2O लेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 4OH नेगेटिव। ओके, अब इसको जब हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, नहीं है, और 2 2 जा 4 OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल आउट। ये जब 2H2O इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 2 2 जा 4H2O है। तो ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे
तो हमारा रहेगा फ्रेंड्स 2H2 प्लस हमारा O2 एंड देन गिव फ्रेंड्स 2H2O। क्लियर है नहीं है? ये जो गैसेज होती हैं इनका कंबशन हमें क्या देता है? वाटर मॉलिक्यूल देता है, वाटर फॉर्म होता है बाई प्रोडक्ट इस सेल में। क्लियर है नहीं है? ये बात करते हैं फ्रेंड्स फ्यूल सेल के लिए एडवांटेज की। तो फ्यूल सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। क्लियर है नहीं है? डू नॉट कॉजेज एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़ रहती है इसमें कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है नहीं है? लगातार एक सेम वोल्टेज के साथ प्रोवाइड कराता रहता है। नेक्स्ट रहता है फ्रेंड्स हाई एफिशिएंसी। नॉर्मल जो हमारे सेल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, उनके कंपेयर में इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है। और एफिशिएंसी निकालने का दोस्तों फॉर्मूला रहता है, आप याद रख लीजिए कंपटीशन एग्ज़ाम में, डेल्टा जी ओवर डेल्टा एच गिव्स एनर्जी रहता है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये परसेंटेज में इसकी एफिशिएंसी निकल जाती है फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं? कितना कि फ्यूल सेल के लिए जो एफिशिएंसी है वो इतने परसेंट है। ओके, ये थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए फॉर्मूला रहता है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होती है थोड़ा सा लो आती है इनके लिए, हाई नहीं आती, लो आती है। क्लियर है फिर दोस्तों? तो ये हमारा फ्यूल सेल कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूँ। फ्यूल सेल एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी का सेल, एक ऐसा डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, विच कन्वर्ट, ऐसे भी कह सकते हैं, विच कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है नहीं है? ये तो फ्यूल सेल के लिए कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन के केस में दोस्तों इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ कंटेनर इन विच 2 पोरस ग्रेफाइट रॉड, कार्बन रॉड एक्ट एज इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस फीड एट एनोड कंपार्टमेंट और ऑक्सीजन एट कैथोड कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ दीज 2 गैसेज वाटर फॉर्म बाई प्रोडक्ट। क्लियर है नहीं है ये? एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो गया है, वाटर फॉर्म हो गया दोस्तों। एंड कैथोड पर ऑक्सीजन गैस का वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन हो गया है फ्रेंड्स। नेट सेल रिएक्शन में क्या रहेगा? 2H2 प्लस O2 2H2O। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारा फ्यूल सेल हो जाता है। चलें आगे। चलिए फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, कोरोजन। कोरोजन स्टार्ट करें तो दोस्तों हमारे पास हमें काफ़ी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कोरोजन से रिलेटेड, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें आयरन के लिए देखने को मिलता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन से का ये एग्जाम्पल है। तो कोरोजन का सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए, डिटोर्शन ऑफ मेटल। क्लियर है नहीं? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जब कोई भी मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कांटेक्ट में आता है, खासतौर पे रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है। रिएक्टिव मेटल जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कांटेक्ट में आता है तो उसका क्षय हो जाता है, उसका कमज़ोर पड़ जाता है वो। क्लियर है नहीं है? उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोजन बोलते हैं। एंड द कोरोजन ऑफ आयरन दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। कोरोजन ऑफ आयरन को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम रस्ट बोलेंगे। और रस्ट के लिए हम डेफिनेशन दे सकते हैं दोस्तों, व्हेन आयरन, रस्टिंग जो वर्ड होता है केवल आयरन के लिए यूज़ होता है। क्लियर है नहीं? कोरोजन वर्ड सभी मेटलों के लिए यूज़ होता है। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कोरोजन का डेफिनेशन पूछते हैं तो रस्टिंग का डेफिनेशन लिख देते हैं, नहीं है? तो कोरोजन ऑफ आयरन ये नहीं, कोरोजन का एग्जाम्पल है जो रस्ट है, और आयरन के लिए एप्लीकेबल होता है, नहीं है? कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्ट, हैविंग द फॉर्मूला क्या रहता है रस्ट के लिए दोस्तों? Fe2O3 इंटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या इसमें 2H2O भी कर देते हैं। Fe2O3 इंटू 2H2O या Fe2O3 इंटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर है नहीं है ये? इसको ये एक तरह से ना फ्रेंड्स रेड ऑक्साइड में काउंट होता है। कैसा रहता है? हाइड्रेटेड रेड ऑक्साइड।
नहीं है। चलिए बात करते हैं हम इसमें रस्ट के लिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो रहता है, व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन इट रिएक्ट विद वाटर, मॉइस्चर, एयर एंड अदर गैसेज। क्लियर है नहीं है? फॉर्म अनडिजायरेबल लेयर ऑन इट्स सरफेस, एक रेड ब्राउन लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। क्लियर है? बरसात के दिनों में, खासकर इन दिनों में क्या रहता है, जब हम आयरन को एक दिन भी बाहर खुला छोड़ देते हैं तो जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के ड्रॉप्स उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और 1 और 2 दिन में ही हमें उसके ऊपर एक अनडिजायरेबल कलर का, रेड ब्राउन कलर का लेयर देखने को मिलता है। क्लियर है नहीं? वो लेयर क्या रहता है फ्रेंड्स? रस्ट रहता है, Fe2O3 इंटू XH2O। क्लियर हुआ दोस्तों? अब बात करते हैं कोरोजन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन, कौन कौन से फैक्टर पे कोरोजन का रेट डिपेंड करता है। तो बात करूं मैं फ्रेंड्स, सबसे पहला रहता है फैक्टर नेचर ऑफ मेटल। कोरोजन का जो रेट है वो मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है। रिएक्टिव मेटल जो रहते हैं इजीली कोरोड्स हो जाते हैं और जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है वो थोड़ा सा वीकली कोरोड्स होते हैं। क्लियर है नहीं है? ये उन पर कोरोजन का रेट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही जल्दी कोरोड्स होगा। तो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा दोस्तों। दूसरा रहता है इसमें प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, मेटल के साथ किस टाइप की और कितना इम्प्योर पोर्शन प्रेजेंट है। तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी अलोंग विद मेटल रहेंगी फ्रेंड्स, रेट ऑफ कोरोजन उतना ही हाई होगा। समझ रहे हैं? इम्प्योरिटीज़ का प्रेजेंस कोरोजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज़ भी फ्रेंड्स कोरोजन को बढ़ावा देती है। क्लियर है नहीं है? ये इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस भी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कोरोजन को इनहेंस करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ये भी फ्रेंड्स रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा एयर में, रेट ऑफ कोरोजन उतना ही हाई। प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेस, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज करते हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, यदि मेटल के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड है तो उस केस में रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीज होता है। ये एकमात्र फैक्टर ऐसा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, जो रेट ऑफ कोरोजन को रिड्यूस करता है, कम करता है। समझ में आया दोस्तों? बाकी सभी का प्रेजेंस कोरोजन के रेट को इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? ये आ जाते हैं हमारे कुछ फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन। बात करते हैं दोस्तों हम रस्ट की। तो रस्ट को हम इस तरह से स्टडी करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इस हेडिंग की फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ठीक है? वीडियो को कंप्लीट ऑब्जर्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड के एवज में देखें, CBSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके एवज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये फ्रेंड्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो पूरा फोकस रखें, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें। क्लियर है नहीं है? ये पहले हम फिगर से बात करते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा मेटल सरफेस है आयरन का। क्लियर है नहीं है? ये हमने इसको एयर में एक्सपोज कर दिया, खुला छोड़ दिया, कुछ मॉइस्चर के ड्रॉप्स, ओस की बूंदें इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं। क्लियर है नहीं है? इसके ऊपर कुछ एयर मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स आफ्टर सम टाइम, कुछ ही दिनों में क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का लेयर डिपॉजिट कर देते हैं और वो लेयर क्या है, कन्वर्टेड इनटू कोरोजन। क्लियर नहीं है? एक्चुअल में ये कोरोजन होता है आयरन के लिए, ये रस्ट बन के आ जाता है दोस्तों, Fe2O3 इंटू XH2O। क्लियर नहीं है? ये रस्ट निकल के आता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो प्योर मेटल सरफेस होता है दोस्तों आयरन,
वो इस पोर्शन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर है नहीं है ये। और ये मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स जो रहती है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है जहाँ रिडक्शन होता है इसमें। क्लियर है नहीं है ये। अब समझिए ये किस तरह से है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इसका मतलब है दोस्तों रस्टिंग ऑफ आयरन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रस्टिंग जो प्रोसेस है वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करता है, जिसमें प्योर सरफेस है जो दोस्तों वो एनोड का काम करेगा, और ये जो इम्प्योर पोर्शन है ये दोस्तों किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। क्लियर है नहीं है ये। प्योर मेटल सरफेस एक्ट एज एनोड, इम्प्योर पोर्शन एज कैथोड, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं फ्रेंड्स, इम्प्योर वाटर जो रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। क्लियर है नहीं। तो बन गया अपना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस सेल में हमें देखना होता है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है, आगे बढ़ती है नहीं है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर। तो हम एट एनोड की अगर हम बात करें, जो प्योर मेटल सरफेस है एट एनोड पर हमारा प्योर मेटल सरफेस Fe ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है दोस्तों Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, यानी क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। आप मेरे साथ रहिए, पूरा वीडियो यहाँ फोकस रखें, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों एट कैथोड की। तो कैथोड पर हमारा इम्प्योर वाटर है, ये क्या है, इम्प्योर वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये आयनाइज हो जाता है फ्रेंड्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहाँ से जो H पॉजिटिव है ये 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने निकाले हैं, 2H पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में। और जो ये H2 गैस है फ्रेंड्स, एयर में क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगी। क्लियर है नहीं, ये क्या बना देगा दोस्तों, ये 2H2O। यहाँ 2H2 है दोस्तों, यहाँ से H2 ही है केवल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिएक्शन क्या निकल के आती है, 2H2 से 2H2 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा दोस्तों हमारा 4H पॉजिटिव प्लस हमारा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गिव्स H2O 2H2O। ये रिएक्शन एक्चुअल में कैथोड के लिए निकल के आती है नहीं है। नेट रिएक्शन क्या रहेगी दोस्तों, नेट रिएक्शन को समझिए। नेट रिएक्शन में मैं एनोड वाली रिएक्शन लिख दूं, Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके। कैथोड पर क्या रिएक्शन है हमारा, 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ O2 से कंबाइंड करेगा, क्या बना रहा है, 2H2O। तो नेट रिएक्शन क्या निकल के आई इस सेल में हमारी, ये निकल के आया दोस्तों Fe 4H पॉजिटिव प्लस आपका O2 प्लस इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 2Fe हो जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए हमारे, क्या बच गया हमारा 2Fe2 पॉजिटिव प्लस आपका 2H2O। ये नेट सेल रिएक्शन है। इसके बाद ही दोस्तों ये तो हमारा हो गया, इसके बाद ही फिर यही आपस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी दोस्तों, एंड Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस आपका O2 दोस्तों, तो ये रेड ऑक्साइड बना देता है Fe2O3 प्लस आपका H पॉजिटिव। ओके, यहाँ आप 4 ले लीजिए और यहाँ 2 रहेगा आपका, ये 4 हो जाएगा नहीं है, 6 हो गए आपके, और ये 8H पॉजिटिव बैलेंस हो गया ये नहीं है। एंड Fe2O3 जो है फिर से X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ दोस्तों क्या बना देगा, Fe2O3 इंटू XH2O। दिस इज अवर रस्ट। ये क्या रहेगा दोस्तों, रस्ट बन के आ गया। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिक जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है फ्रेंड्स, एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करता है, जिसमें प्योर मेटल सरफेस, ये प्योर मेटल सरफेस है, एनोड का काम करेगा। ये इम्प्योर पोर्शन है, किसका काम करेगा दोस्तों, कैथोड का काम करेगा। और इम्प्योर वाटर इसमें किसका काम करेगा,
इलेक्ट्रोलाइट का। ये चीज़ें क्लियर हमारी, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, प्योर एनोड, इम्प्योर कैथोड और इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट। आगे बढ़िए रिएक्शनों पे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है हम जानते हैं, तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, क्लियर है नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा आपका H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव कैथोड के लिए क्या रहेगा, H पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होगा H2O में, क्लियर है नहीं है। हाइड्रोजन किस में, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओवरऑल रिएक्शन कैथोड के लिए ये निकल के आ जाएगी दोस्तों, 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन O2 के साथ 2H2O में। एनोड वाला ये रिएक्शन है, कैथोड वाला ये हमने दोनों राइट कर लिए, ये नेट सेल रिएक्शन आ गया। यही रिएक्शन आगे बढ़ जाती है Fe2 पॉजिटिव H2O के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ऑक्साइड में Fe2O3 में, क्लियर है नहीं, रेड ऑक्साइड में। Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रस्ट में। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में इक्वेशंस ड्राई कर देते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ आयरन को या रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंशन के लिए मेथड। हाउ कैन यू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ खास मेथड नहीं होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा पेंटिंग करके, नहीं है, आयरन जैसे मेटल्स को पेंट करके हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा रहता है दोस्तों ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके, ऑयल और ग्रीस का एक लेयर कवर कर देते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, जिससे हम कोरोजन को या रस्टिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं। थर्ड रहता है दोस्तों किसी भी एक्टिव मेटल का, मोर एक्टिव मेटल का, उसके ऊपर लेयर कवर कर देना। जैसे आयरन के ऊपर जब हम जिंक का कवरिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद जिंक। आयरन के ऊपर जिंक का कवर कर देना, चढ़ा देना, लेयर चढ़ा देना, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। समझ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और मेथड आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, नहीं है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के भी थ्रू हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ आया दोस्तों। चैप्टर में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट्स करें, आपको फिर से वही वीडियो अगेन मिलेगा और आसान लैंग्वेज में। दैट्स ऑल दोस्तों।